नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस ट्रेडिंग आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो अगर हम बात करें निफ्टी की या मार्केट की पिछले दिनों की, तो मार्केट में एक अच्छा सा रिवर्सल हुआ है। और चूँकि हमारे यहाँ अभी इलेक्शंस के सीज़न चल रहे हैं, कल भी इलेक्शन है 20 मई को मुंबई में, और यूपी में भी इलेक्शन शुरू हो चुके हैं। तो कहीं न कहीं मार्केट में उसका एक असर थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 300 सीटें आएँगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 300 से कम आएँगी, कुछ कह रहे हैं 340 से ऊपर होंगी, कुछ 50। सबके अलग-अलग जो है वो धारणाएँ, सबके अलग-अलग अपने-अपने व्यूज़ हैं। तो अब लेकिन असली पिक्चर क्या है वो तो मार्केट को ही पता है, और जो कि 4 जून को ही क्लियर होगा। जिसका आप देख रहे हैं विक्स पे भी काफ़ी अच्छा असर हो रहा है, जो 10 से 20 पहुँच गया विक्स हमारा। तो कहीं न कहीं मार्केट में एक फ़ियर भी है और डेयर भी है, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अब एक वॉलेटिलिटी क्रिएट हो रही है काफ़ी। देखिए, कभी 200 पॉइंट आगे हो जाता है, कभी 200 पॉइंट, 250 पॉइंट नीचे हो जाता है, और 150-200 पॉइंट मार्केट के लिए बहुत हल्का हो गया है, बहुत छोटी चीज़ हो गई है। तो वॉलेटिलिटी धीरे-धीरे क्रिएट हो रही है, और ये धीरे-धीरे और भी क्रिएट होगी आने वाले समय में। तो हमको इस वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए अपने ट्रेडिंग को और मजबूत करना है, और समझते जाना है कि हम किस तरीके से करें ताकि अच्छे से अच्छा हमारा एक्यूरेसी हो पाए। तो आइए हम सबसे पहले निफ्टी की चार्ट की तरफ रुख करते हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले हफ्ते में, चूँकि कल मंडे है, आज मैं संडे को बना रहा हूँ, और कल मुंबई में, क्योंकि मुंबई में इलेक्शंस हैं, तो कल छुट्टी होगी वहाँ पे। तो परसों मार्केट कहाँ खुलेगा, किस तरीके से होगा, आइए हम जानने की थोड़ी कोशिश करते हैं। सबसे पहले निफ्टी की चार्ट की तरफ चलते हैं बिना देर किए, और निफ्टी क्या कहता है वहाँ से थोड़ा सा क्लू लेने की कोशिश करेंगे। फिर यूएस बॉन्ड डील की चार्ट को देखेंगे, और जो है डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखेंगे, और इन्हीं के बीच में मैं आपके साथ में एक बहुत अच्छा मिनी रत्ना का शेयर लेकर के आया हूँ। तो वो आने वाले समय में उसमें एक अच्छी तेजी बनने की संभावना हो सकती है। तो आइए बिना देर किए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं झटपट निफ्टी के चार्ट की तरफ। तो ये रहा मित्रों आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट। चूंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं, तो वीकली चार्ट को देखना ज़्यादा सही होता है, क्योंकि उस पर हम अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। तो वीकली चार्ट अगर हम देखें, तो पिछले जो हफ्ते की चार्ट बनी हुई थी वो काफ़ी गिरावट वाली थी, जो कि 21,960 के आसपास आकर के जो है यहाँ से यहाँ तक गिर गई थी, और इसने अपना काफ़ी अच्छा रेंज बनाया 22,588 तक का। और इस हफ्ते में ये भी करीब 21,844 के रेंज को इसने टच कर दिया, और फिर यहाँ से 22,502 के लेवल को इसने टच कर दिया। काफ़ी अच्छी कैंडल बनी हुई है। अगर वीकली बेसिस पे हम देखें, तो एक अच्छा ये इसमें बुलिश साइन दिख रहा है। अगर ये 22,530-25 के आगे जो है, अगर ये क्लोज हो गई, या 22,600 के ऊपर अगर ये क्लोज हो गई, तो ये समझ लीजिए कि फिर से मार्केट में एक नया ट्रेंड की शुरुआत होगी, और फिर उसके बाद वो 22,800 तक लेकर के जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि अगर हम इलेक्शंस को देखें और बाकी चीज़ों को देखें, जियोपॉलिटिकल चीज़ों को देखें, तो और मार्केट में एक हल्का सा करेक्शन बनता है। तो आइए अगर हम इसका डेली चार्ट की तरफ रुख करें, तो डेली चार्ट भी जो है मैं देखिए यहीं पे आकर के शुक्रवार के दिन में इसने जो है एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, जो कि एक बियरिशनेस का साइन शो करता है। तो ये रहा आपके सामने निफ्टी का चार्ट। अगर ये निफ्टी इसको क्रॉस कर जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर से एक तेजी की संभावना बन सकती है, और जो कि आपको 22,800 22,600 तक कम, पहला जो 22,600, उसके बाद 22,800 तक जाने की संभावना हो सकती है। लेकिन अगर कहीं इसी पे रेड कैंडल बन गया और बेयरिश साइन इसका सिग्नल हो गया, तो 22,300 तक आने की संभावना है, और अगर कहीं इसको तोड़ा तो फिर 22,030 तक आने की संभावना इसमें लग रही है। तो अब आइए हम देखते हैं यूएस बॉन्ड डील की चार्ट की तरफ रुख करते हैं कि उसमें क्या संदेश हमको मिलता है।
तो ये रहा आपके सामने यूएस बॉन्ड यील्ड का चार्ट, जो कि इसमें काफ़ी अच्छी गिरावट के बाद डेली चार्ट ये लगाया हुआ है मैंने, चूंकि मार्केट वहाँ एक दिन बाद क्लोज होती है, तो उसमें देखिए यहाँ से बिल्कुल ठीक है अपने ये सपोर्ट से जो है ये फिर से वापस हुआ है 4.22 के पास। हम लोगों ने लास्ट वीक में लगाया था एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ करी थी, इसके ऊपर ही मार्केट जो है ये यहीं से होकर के ये वापस हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें तेजी बनने की संभावना है, जो कि मार्केट में एक रिवर्सल का साइन बनता है। और अगर इसके हम RSI पे एक अगर ट्रेंड लाइन खींचें तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ से हो गया है। ठीक है, अब इसके साथ आइए हम डॉलर इंडेक्स के चार्ट की तरफ रुख करते हैं। डॉलर इंडेक्स में भी एक जो है रिवर्सल हो रहा है, और ये रिवर्सल का एक साइन यहाँ पे मिला। ठीक है, अगर हम इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो ये रहा आपका वीकली चार्ट, जो कि ठीक इसी 104.49 के पास से आकर के यहाँ 104.10 के पास आकर के यहीं से रिवर्ट हुआ है ये। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मिले जुले असर दिख रहे हैं। सारा असर जो है, सारा जो खेल है वो विक्स का है। तो विक्स के चार्ट को भी हम एक बार देख सकते हैं। विक्स में देखिए, अगर आप खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे तो विक्स में के चार्ट में करीब 10 से 20 तक पहुंच गया है, 20 से ऊपर भी 21.5 तक करीब चला गया था। तो विक्स की वजह से जो है मार्केट में वोलेटिलिटी है, और अभी कुछ दिन तक रहेगी और ये बढ़ेगी। 4 जून के बाद ये जो है इसमें एक सही दिशा होगी कि ऊपर जाना है या नीचे जाना है। फिलहाल हम वोलेटिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अब आइए, चूंकि इसी गिरावट में या इसी तेजी में मैं हर बार मैं जो है एक अच्छे चार्ट्स आपके सामने ला करके प्रस्तुत करता हूं, तो इस बार मैंने आपके लिए एक मिनी रत्ना की जो कंपनी है उसमें IRCTC की कंपनी को मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है, जो बहुत अच्छी कंपनी और काफ़ी अच्छे लेवल पे मिल रही है। तो आइए हम चलते हैं, सबसे पहले उसका ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसका फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से है। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उसका टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। तो ये रहा उसका फंडामेंटल एनालिसिस, सारी चीज़ें मैंने आपके लिए रख दिया है यहाँ पे। तो ये 1999 में इनकॉर्पोरेट हुआ, जो मिनी रत्ना के नाम से कैटेगरी 1 में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की इंटरप्राइज है ये, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की इंडियन गवर्नमेंट की है, जो कि रेलवे टिकट्स, कैटरिंग सर्विसेज और जो है इनके पानी के बोतल्स जो है वो स्टेशनों पे मिलते हैं सारे इंडिया में। इसका जो मार्केट कैप है वो मित्रों बहुत ही अच्छा है, 88,208 करोड़ रुपए का है। बुक वैल्यू है इसकी 35.6 का। स्टॉक पी काफ़ी अच्छे 77.6% का है। ROC 59.2% का है। ROE 45.4% का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 31 का है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल नॉमिनल डेप्ट है, डेप्ट अगर ये इसको नॉमिनल ही कहा जाएगा। FII की काफ़ी अच्छी होल्डिंग है 8.08% की। प्रमोटर्स की भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, जो कि 62.4% की है। और FII की होल्डिंग इसमें पिछले क्वार्टर में 0.74% की बढ़ा है इसमें। ठीक है, और जो डिलीवरेबल क्वांटिटी अगर हम देखेंगे पिछले पूरे हफ्ते की, तो काफ़ी अच्छी डिलीवरी जो है हुई है। तो इस तरीके से इसका फंडामेंटल कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा है। अब आइए इसके चार्ट की तरफ हम रुक करते हैं कि चार्ट हमारा क्या कहता है। ये रहा मित्रों आपके सामने IRCTC का चार्ट। IRCTC का चार्ट जो है, अगर हम इसको वीकली, क्योंकि हमारा वीकली क्लोजिंग हो चुका है, वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो देखिए इसमें 2021 के लेवल को इसने इस बार पार किया है। ये 2021 में 18 अक्टूबर 2010 को ये लेवल आया था। आज जाकर के 2024 में इसने इस लेवल को क्रॉस किया है, 1102 पे पहुंचा है। और ये काफ़ी दिनों के, काफ़ी सालों के कंसोलिडेशन के बाद इसने इस लेवल को क्रॉस किया है। तो इस काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट है। और अगर इसको डेली बेसिस पे हम देखें तो डेली बेसिस पे भी
ये देखिए काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, और अगर कहीं आपको 1081 के आसपास मिल जाए तो बहुत अच्छी बाइंग है। अगर इसका हम चार्ट देखेंगे पी रेशियो वगैरह का, तो काफ़ी अच्छे लेवल पे ये मिल रहा है, और वीकली चार्ट तो इसका बहुत दमदार लग ही रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं अपने सलाहकार से, अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके। देखिए मित्रों, मेरा खरीदने बेचने की या होल्ड करने की राय बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे एनालिसिस को देखेंगे तो आप अगर धीरे धीरे समझ जाएंगे कि क्या मार्केट की दिशा है, या किस तरीके से मैं शेयर को सेलेक्ट कर रहा हूं और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो ये मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, कृपया जरूर बताइएगा, और कृपया अपने मित्रों, अपने सहयोगियों को इसको शेयर करें और साझा करें सबके साथ। आपने समय दिया, आपके समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।